कुर्बानी के जानवर के मुताल्लिक़ के उसके मुताल्लिक़ क्या तफसील हैं, उसके मुताल्लिक़ क्या शरई अहकाम हैं। तो जैसा कि अहादीस शरीफा में भी आया है, फ़ुक़हा किराम ने भी बयान फरमाया कि जानवर जो कुर्बानी के लायक हैं, जिनकी कुर्बानी दुरुस्त है, एक तो बकरा बकरी है, मेंढा मेंढी है और उनका 1 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। और गाय है, बैल है, भैंस भैंसा है, इनके लिए 2 साल उनकी उम्र मुकम्मल होना ज़रूरी है। ऊँट ऊँटनी भी कुर्बानी के लायक होते हैं, कुर्बानी उनकी दी जा सकती है, उनके लिए 5 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। अलबत्ता हदीस शरीफ की रोशनी में उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि अगर दुम्बा जो होता है, मेंढा जिसको कहते हैं, अगर वो 6-7 माह का भी है लेकिन 1 साल के बकरे के बराबर अगर दिखाई दे रहा है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी भी अंजाम देना दुरुस्त होता है। इनके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी देना जायज़ नहीं है। कुर्बानी के जानवर के अदायगी के लिए, कुर्बानी के सही होने के लिए कुर्बानी के जानवर का ऐब से पाक होना भी ज़रूरी है। अब ऐब क्या है कुर्बानी के जानवर के अंदर, तो उलमाए किराम ने उसकी तफसीर बयान फरमाई कि जानवर लंगड़ा ना हो और नाबीना ना हो, या एक आंख ना हो, या बिल्कुल बीनाई उसकी कमज़ोर ना हो गई हो, इसी तरह इतना दुबला ना हो कि वो चल ना सक रहा हो, इसी तरह तिहाई से ज़्यादा कान कटा हुआ ना हो, सुरीन कटी हुई ना हो, उसकी दुम कटी हुई ना हो और जड़ से सिंग टूटे हुए ना हो। ये तमाम चीज़ें ऐब में शामिल होती है। इन तमाम ऐब से कुर्बानी के जानवर का महफूज होना, उससे पाक होना ज़रूरी होता है, वरना फिर कुर्बानी अदा नहीं होगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि खरीदते वक़्त तो कोई ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं था, बाद में लाए, उसके बाद ऐब पैदा हुआ, तो उस सूरत में क्या हुक्म है। तो उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि देखा यह जाएगा कि जो आदमी कुर्बानी दे रहा है, क्या वो साहिब निसाब होने की वजह से वाजिब कुर्बानी दे रहा था या साहिब निसाब नहीं था, ऐसी कुर्बानी का इरादा किया और जानवर को लेकर आया था। अगर साहिब निसाब होने की वजह से वाजिब कुर्बानी दे रहा था तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उस जानवर को फ़रोख्त कर दे, दूसरा जानवर फिर ऐब से पाक जानवर को ख़रीद कर लाकर कुर्बानी करे। नहीं, अगर वाजिब नहीं थी उस पर कुर्बानी, साहिब निसाब नहीं था, फ़कीर था, शरई फ़कीर था, लेकिन कुर्बानी का सवाब हासिल करने के लिए जानवर को लाया था, ऐब पैदा हो गया, तो उसके लिए फिर दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी नहीं, वही जानवर की वो कुर्बानी करेगा। बसा वक़्त ऐसा भी होता है कि जानवर को लाते हैं, बांध कर रखते हैं, कभी ऐसा गफलत हो जाती है या फिर जानवर भाग जाता है, गुम जाता है, और अगर ऐसा हो जाए कि दूसरी जानवर को अगर आदमी ख़रीद कर लाए और फिर जो गुम गया था जानवर वो भी मिल जाए, तो उसके लिए भी ये तफसील बयान की गई है कि अगर साहिब निसाब था, आदमी गनी था और कुर्बानी दे रहा था, तो फिर ऐसी सूरत में उसको इख्तियार है कि 2 जानवरों में से जिस जानवर की चाहे कुर्बानी दे सकता है। जो गुमशुदा जानवर जो मिल गया है उसकी भी दे सकता है, या जो जानवर फिर ख़रीद कर लाया है उसकी भी दे सकता है। अगर फ़कीर था, साहिब निसाब नहीं था, उसके बावजूद इरादा किया था कुर्बानी के सवाब के लिए, जानवर को लाया था, गुम गया, फिर दूसरा जानवर को ख़रीदा, फिर पहला जानवर भी मिल गया, तो फिर उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया गया कि दोनों जानवरों को वो कुर्बान करना उसके लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि साहिब निसाब जो नहीं होता, तो जैसे ही वो जानवर को ख़रीदता है तो जानवर गोया कि नज़र के हुक्म में हो जाता है, उस जानवर की कुर्बानी करना उसके लिए वाजिब हो जाता है। तो उसके मुताल्लिक़ ये तफसील है।